मैं चैलेंज करता हूँ सीना ठोक के जमा खां को, भाई के लाल हैं तो मैं गारंटी चैलेंज दे के कहता हूँ, जंग के मैदान में अपना ही भाई अगर सामने खड़ा होगा तो बाण हम उसी पर चलाएंगे, दूसरे पर नहीं चला सकते। जमा खां जुमला है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है, झूठ का पुलिंदा है। वो जमा खां हो चाहे धीरज जी हो, वो सेकेंड बढ़ने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। जवानी और बुढ़ापे पे नहीं, जिगर में जोश होना चाहिए। जो फैसला आपने लिया कितना सही था? जहाँ विचारधाराएं मेल नहीं खाती वो मेरा भाई नहीं है। कोई आदमी तलाशो जो ये करके दिखा दे, लोहे को मोम पत्थर को दिल बना दे। लाया हूँ बंद करके साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। ठीक है, मुकेश सहनी आपके प्रचार में आ रहे हैं। देखने के लिए मिलेगा जंग के मैदान में, एक तरफ से ब्रजकिशोर लालटेन लेके खड़ा है, दूसरी तरफ से कौन आता है हम इसको देखेंगे। जिंदाबाद, लालू तेजस्वी जिंदाबाद, महागठबंधन के प्रत्याशी ब्रजकिशोर बिंद जी मेरे साथ हैं। चैनपुर विधानसभा से चुनाव लड़े हैं और राजद ने इनको टिकट दिया है। लोगों के बीच में जा रहे हैं। कहाँ कहाँ सर घूमे अभी तक से? देखिए, मोकरम, औखरा, खरगावा ये सब घूम करके आ रहे हैं। ये अरारी, देवरा, दुल्लापुर, ऐसे आज 25 गांव का दौरा है मेरा। सर आपकी चाल देख करके तो लग ही नहीं रहा है कि आपकी उम्र के हिसाब से आपकी चाल तो दुगुनी हो गई है। देखिए, आदमी जब काम को मन में अंदर ठान लेता है तो उसको भरसक हमारी आदत है कि वो सब उसको पूरा करके हम दिखावें। जवानी और बुढ़ापे पे नहीं, जिगर में जोश होना चाहिए और उस जोश और खरोश के साथ चल रहे हैं। और जोश खरोश को बढ़ाने वाले हमारे साथी सब साथ में लगे हैं। इसलिए हम अब बुढ़ापा की बात तो दूर, हम अपने आप में जवानी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये ऊर्जा कहाँ से रही है? देखिए, जनता के आशीर्वाद से ऊर्जा प्राप्त होती है। जनता जनादेश जब देती है, और निसंदेह लोकतंत्र में, इस देश में जनतंत्र में अगर शक्ति है तो जनता के बीच है, और उस शक्ति का स्रोत है तो जनता है। इसलिए सारी शक्ति जो है जनता से मुझे प्राप्त हो रही है और मुझे भरोसा है जनता पर। अब की बार निसंदेह पूरा विश्वास करके तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। सर आप एनडीए के एक अच्छे नेता थे, आप को बीजेपी ने यहाँ टिकट भी दिया था। जो फैसला आपने लिया कितना सही था? देखिए, जब न्याय की सारी उम्मीदें छीड़ हो जाती है तो न्याय को पाने के लिए जो कदम मैंने उठाया है, हर व्यक्ति उसी तरह से उठाता है। जहां न्याय मिलता है वहीं आदमी रास्ता खोजता है, दूसरे जगह नहीं जाता। उधर न्याय की सारी उम्मीदें छीड़ हो गई थी, इसलिए न्याय को पाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का दामन मैंने थामा है। और हमें विश्वास है तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार को सामाजिक न्याय मिलेगा, काम होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी जो बढ़ी है वो खत्म होगी, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर, घुसखोरी चरम सीमा पर, दाखिल खारिज कराने चले जाइए 10,000 से 15,000 रुपये देने पड़ते हैं। लड़का आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने जाता है 100-200 रुपया देना पड़ता है। इतना ही नहीं, आज युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख करके बेरोजगार है, वो कोई वैकेंसी वगैरह निकलता है और जब वैकेंसी भरता है तो माई बाप अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई दे करके उसका फार्म भरवाता है। वो फार्म जैसे ही परीक्षा देने बैठता है, परीक्षा पेपर लीक हो जाता है। ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चलनी चाहिए वो नहीं चल पा रही है। ये भ्रष्टाचार वाली सरकार है। इस सरकार को अब की बार जनता उखाड़ फेंकेगी। मंत्री जी, आप ही के भाई एक जो आपके ही के महागठबंधन में है, बाल गोविंद बिंद जी, उनका भी वो रिजेक्ट नहीं हुआ, वो भी आ गए हैं मैदान में। क्या चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं जहाँ विचारधाराएं मेल खाती है वही मेरा भाई है। जहाँ विचारधाराएं मेल नहीं खाती वो मेरा भाई नहीं है। जंग के मैदान में अपना ही भाई अगर सामने खड़ा होगा तो बाण हम उसी पर चलाएंगे, दूसरे पर नहीं चला सकते। भाई वही है जो जंग में साथ देता है, भाई वही है जो समय पर साथ देता है, भाई वही है जो समय पर काम आता है। तो भाई हम उसको मानते हैं जो समय पर साथ दे रहा है। उनको भाई से मिलने का काम नहीं किया आप? देखिए, जहाँ विचारधाराएं नहीं मिलती वहाँ आदमी मिलन नहीं करता, वहाँ मेल जोल नहीं करता। विचारधाराएं जहाँ मेल करती है, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का लोग हो,
एक शेर बोल देते हैं, जी। कोई आदमी तलाशो जो ये करके दिखा दे, लोहे को मोम पत्थर को दिल बना दे, लाया हूं बंद करके साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। अपनी लड़ाई किससे मानते हैं आप? देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। सेकेंड स्थान प्राप्त करने के लिए, चाहे वो जमा खां हो चाहे धीरज जी हो, वो सेकेंड बढ़ने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई जनता ने बहुत आगे कर दिया है, कोसों दूर आगे कर दिया है। जनता का सहयोग भरपूर आशीर्वाद है। अब की बार रिकॉर्ड तोड़ से हमें विश्वास है, जनता आशीर्वाद दे करके श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी और मुझे जिताएगी। आप अपने कार्यकाल का 5 ऐसे बड़े काम हमें बता दीजिए जो भी संरचना दिख रही है और लोगों के व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन आया। देख लीजिए, जैतपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, हनुमान घाट में पुल बना है, हर पंचायत में 10+2 विद्यालय बना है, खामकला में एकलव्य विद्यालय बना है। ये इस तरह का बहुत सारा काम है जो स्पष्ट तौर से दिखाई देता है, आप जाके देख सकते हैं। वर्तमान विधायक कहते हैं कि जो हमने लकीरें खींच दिया है वो किसी के बस की बात ही नहीं। देखिए, जामा खां जुमला है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। झूठ का पुलिंदा है, झूठ सच तो उनके नाम में है ही नहीं, जुबान पर है ही नहीं। जितना झूठ बोलते रहते हैं। जनता जान रही है कि कौन रोड मैंने बनवाया, बोर्ड उन्होंने लगवा दिया। टावर 72 टावर मेरे लिए, अगर मैं चैलेंज करता हूं सीना ठोक के जमा खां को कि अपना लेटर पैड दिखा दें, 72 टावर मैंने लगवाया अधौरा में। उनके अभी कार्यकाल बीतने की वजह से वो वाहवाही ले रहे हैं, लेकिन ब्रजकिशोर ने 72 टावर लगवाया है। अगर उनके दम में है, माई के लाल हैं, तो मैं गारंटी चैलेंज दे के कहता हूं, एक भी टावर का लेटर पैड दिखा दे तो मैं लोहा मान लूंगा। बिल्कुल। आपके इससे स्टार प्रचारक के तौर पर कौन आ रहा है? भाई, हमारे बड़े भाई, अब तो हमको भैया भैया कहते हैं। स्टार प्रचारक यहाँ कैमूर जिले के भाई सुधाकर जी हैं और हमारे प्रदेश लेवल के लीडर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है और जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। तेजस्वी जी ने यह भी करके दिखाया कि 17 महीने के शासनकाल में 10 लाख युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया, नौकरी दिया। ये साबित करता है कि अब की बार नौजवान उन पर भरोसा किए हैं, विश्वास किए हैं, सरकार भी बनाएंगे। वीआईपी के मुकेश साहनी आपके प्रचार में आ रहे हैं। देखिए, यहाँ 2 उम्मीदवार हैं। अब उसको हम कहते हैं एक तरह से फ्रेंडली फाइट। तो आपको देखने के लिए मिलेगा जंग के मैदान में, एक तरफ से ब्रजकिशोर लालटेन लेके खड़ा है, दूसरी तरफ से कौन आता है, हम इसको देखेंगे। मेरे प्रति चैनपुर विधानसभा के अंतर्गत जो तरह तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है कि वो निराधार है, सरासर झूठ है, प्रोपेगेंडा है, उसके भ्रम में आने की कोई ज़रूरत नहीं। स्पष्ट शब्दों में मैं कहता हूं कि जिस पार्टी का मैं प्रत्याशी हूं उसके तरफ से हमें सीधा निर्देश है, मेरा चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है और मैं लालटेन छाप से चुनाव चैनपुर विधानसभा से लड़ रहा हूं। इसमें कहीं हमारे एक एक जो सिपाही हैं, एक एक जो कार्यकर्ता हैं, कहीं किसी के भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है।